अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी अमर एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। आप लोगों की स्क्रीन पे एक यूके का वीज़ा नज़र आ रहा होगा। इस बंदे ने मुझसे स्पेशली रिक्वेस्ट की कि इसकी प्रोफाइल पे वीडियो बनाई जाए और मैं इससे पहले कभी भी वीज़ा नहीं लगा रहा था। आज मैंने उस बंदे की रिक्वेस्ट पे ये वीज़ा लगा रहा हूँ और मैंने पिछले 3 वीडियो में नोट किया है बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं लोगों की प्रोफाइल जानने में कि किन प्रोफाइल को वीज़ा इशू हो रहे हैं। और लोग बहुत मुझे मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, अपनी प्रोफाइल्स रिव्यू करवाते हैं कि हमारा वीज़ा होगा कि नहीं होगा। और मेरे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं उसमें से समझ लें 80% लोगों के वीज़ा नहीं होने वाले होते। 20-25% लोग ऐसे हैं जिनके वीज़ा इशू होने वाले होते हैं, जिनकी प्रोफाइल बिल्कुल अच्छी और वेल मेंटेन होती हैं। उनको हम कहते हैं कि आप अपनी फ़ाइल दें, हम आपकी फ़ाइल रेडी करके आपकी एप्लीकेशन फिल करते हैं और आपका वीज़ा हो जाएगा। और उसमें भी हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि इस बंदे का वीज़ा होगा। कभी कभी एम्बेसी ऐसा भी करती है कि जो प्रोफाइल हमें बिल्कुल अच्छी लग रही होती है उसको रिफ्यूज़ कर देती है, और जिस प्रोफाइल पे हमें डाउट होता है उसको रिफ्यूज़ कर देती है। अब इस प्रोफाइल की बात करें तो इनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी एम्बेसी ने इसको वीज़ा दे दिया। अब इस वजह से इस बंदे ने मुझे कहा कि आप इस पर वीडियो बनाएं। मेरी प्रोफाइल बहुत वीक थी। वीक इसकी प्रोफाइल इस वजह से थी कि इनके पास बैलेंस कम था और इनकी इनकम बहुत कम थी, और इनका एवरीथिंग स्पॉन्सर की तरफ से कवर था, फूड, एकोमोडेशन, फ़्लाइट, सब कुछ। हमने इनका केस रेडी किया और इनकी प्रोफाइल को बिल्कुल रेडी करके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अच्छी प्रोफाइल बना के हमने इनका वीज़ा जमा करवाया। और इनका वीज़ा कुछ दिन पहले हमें रिसीव हुआ और आज इनकी वीज़ा की फ़ोटो ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी आप लोगों को। ये इनका वीज़ा है, ये इशू हो चुका है और 6 मंथ का वीज़ा है। अभी इनकी प्रोफाइल को डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी प्रोफाइल कैसी थी। तो ये मैंने नोटपैड में सेव कर लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो लोगों के वीज़े हो रहे हैं उनकी मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ और फिर उस पर एक वीडियो बना देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो इनका जो कैश डिपॉजिट था वो मंथली 55,000 रुपीज़ था। 15,000 हमने इनका लिविंग एक्सपेंस शो किया, सेविंग हमने 40,000 शो की। करंट बैंक स्टेटमेंट इनकी जो थी वो 6 लाख रुपए की थी, जो इतनी ज़्यादा नहीं थी। और इनकी ट्रिप कॉस्ट हमने सिर्फ 50,000 लिखी। अच्छा, ये ट्रिप कॉस्ट क्यों हमने 50,000 लिखी? क्योंकि जो हमने स्पॉन्सर था उसमें फ़्लाइट एंड एकोमोडेशन, फूड उनकी तरफ से कवर कर लिया था, तो स्पॉन्सर लेटर था। अच्छा, इनकी इनकम लो थी, इस वजह से मैंने इन्हें रेकमेंड किया था कि स्पॉन्सर लेटर में ये चीज़ें ऐड करवा दें, क्योंकि इनकी जो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे। इनके स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी थी, उनके हाउसिंग रिपोर्ट भी थी, उनका स्पॉन्सर लेटर भी था, और ये इन्होंने टेस्ट करवा के भेजा था। अच्छा, हमने इनके प्रूफ ऑफ इनकम इनसे मांगे जो कि इनके पास नहीं थे। इन्होंने फिर वो सैलरी स्लिप बनवाई। ठीक है। अच्छा, हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट बनवाया कंपनी से, इनके पास नहीं था क्योंकि ये इस एरिया से थे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता था। ठीक है। एनटीएन हमने बनवाया। ठीक है, एनटीएन, और सैलरी दे रहे थे क्योंकि सैलरी पर्सन थे। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सबकी प्रोफाइल एक जैसी होती हैं तो फिर किसी को वीज़ा मिलता है किसी को नहीं मिलता। अब इट्स ऑल डिपेंड कि आपकी प्रोफाइल को किस तरह से शो किया गया है, किस तरह से कवर लेटर लिखे गए हैं, किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। और ये वीज़ा अफसर पे भी डिपेंड करता है, कई दफ़ा वो अच्छी प्रोफाइल को भी नहीं देता। उसके बाद हमने यहाँ पे इनका कवर लेटर जो एक्सप्लेन था बिल्कुल, ठीक है, और लीव लेटर था, ऑटो डॉक्यूमेंट में एफआरसी था, और उनके पेरेंट्स को हमने डिपेंडेंट डाल दिया, और इनमें ये एक चीज़ ट्रैवल इंश्योरेंस हमने एक और ऐड कर दी अपनी तरफ से। ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, हमने ऐड कर दी क्योंकि ड्यू टू कोविड। ठीक है। और ये सिंगल थे और 24 ईयर्स ओल्ड इनकी उम्र है, और डिपेंडेंट ऐड करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि इनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई व्हीकल नहीं थी पाकिस्तान में, तो इनका आने की रीज़न हमें शो करनी थी। दैट्स वाई हमने इसको मदर को डिपेंडेंट कर दी। ये वीज़ा हमें इस डेट को इशू हुआ। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल इनकी नहीं थी और स्पॉन्सर लेटर अटैच था। स्पॉन्सर लेटर की वजह से इनको ये वीज़ा इशू हुआ है क्योंकि स्पॉन्सर लेटर इनका स्ट्रॉन्ग था और उसमें फ़्लाइट, एकोमोडेशन, फूड सब कुछ कवर था। उनकी ट्रिप कॉस्ट भी हमने बहुत कम सी लिखी, और हमने कवर लेटर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि इनकी ट्रिप कॉस्ट ये जितना वहाँ पे जाके शॉपिंग पे खर्च करेंगे वो उनका खर्चा है, अदरवाइज़ फ़्लाइट, एकोमोडेशन, फूड सब कुछ स्पॉन्सर की तरफ से इन्हें मिल रहा है। बैंक स्टेटमेंट कम होने की वजह से हम यहाँ पे ट्रिप कॉस्ट ज़्यादा भी नहीं लिख सकते थे। ठीक है। और हमने बिल्कुल मेंटेन रखा इस चीज़ को। ठीक है। और ये इनकी प्रोफाइल थी और इनको वीज़ा मिल चुका है। आप में से किसी बंदे का भी कुछ भी जानना हो, उसकी प्रोफाइल रिव्यू करनी हो, उसको आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं या आगे सोच रहे हैं करने के लिए, बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को गाइड करूँगा। और अगर आप से कोई भी बंदा भी वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। हमारा बेसिकली ऑनलाइन बेस हैं और हम हर बंदे की प्रोफाइल को रिव्यू करके उसका वीज़ा एप्लीकेशन
लेते हैं और उसको फिल करते हैं और कंप्लीट गाइड देते हैं कि कैसे बंदा वो इस वीज़ा को इस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। उसको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो लेके वीज़ा जमा करवा देते हैं और फिर बाद में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।